हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण क्या होते हैं बच्चों? जब हम कुछ बोलते हैं तो कुछ ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो जैसे कि हम बोले राम जूते पहनो, तो राम जो शब्द है वो कई ध्वनियों से मिलकर बना है, जैसे र प्लस आ म प्लस अ। तो 4 ध्वनियों से मिलकर एक शब्द बना है। तो ये जो ध्वनि होती हैं जिनको कि हम और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, उनको ही हम वर्ण बोलते हैं। जूते शब्द जो है वो भी 4 वर्णों से बना है। पहनो शब्द जो है वो 6 वर्णों से बना है। तो इस तरह से वर्ण वो ध्वनियाँ हैं जिनके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। जब हम अपने मुंह से बोलने वाली ध्वनियों को लिखते हैं तब उन्हें वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है जिसको हम और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते। इसके बाद वर्णमाला क्या होती है? जब हम इन वर्णों को लिखने के लिए एक चिन्ह प्रयोग करते हैं, उसके समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी की वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके को हम वर्णमाला बोलते हैं। हिंदी में 48 वर्ण हैं। वर्णों के निश्चित और क्रमिक और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों को बोलने में मुंह से बिना किसी रुकावट के हवा बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। और जैसे कि 11 स्वर हैं, अ आ ई उ री रे ए ऐ ओ औ। स्वर के 3 भेद होते हैं, 3 तरीके के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ ई उ री। दीर्घ स्वर होते हैं जिनके बोलने में ह्रस्व से लगभग 2 गुना समय लगता है, जैसे आ ई, ये सब जो स्वर है। इसके बाद प्लुत स्वर होते हैं। प्लुत स्वर में लगभग ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है बोलने के लिए। तो ये अ के चिन्ह से इनको प्रयोग करते हैं, ओम, इस तरह से। उसके बाद व्यंजन होते हैं जिन वर्णों को बोलने के समय हवा रुकावट के या तो किसी घर्षण के साथ मुंह से बाहर आती है तो उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं, इनका जो बोलते हैं तो इनको स्वर की मदद से ही बोला जाता है। व्यंजन के भेद। व्यंजन 3 तरह के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते हैं जिनको बोलने के लिए हवा मुंह से निकलने से पहले किसी न किसी भाग में छूती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो क से म तक 27 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो स्वर और व्यंजन के बीच में जिनका बोल उच्चारण होता है, जैसे य र ल व। इसके बाद ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिन वर्णों को बोलने में हवा मुंह से टकराकर ऊष्मा के साथ यानी कि गर्मी के साथ गर्मी पैदा करती है, जैसे श श स ह। इसके बाद हम मात्राओं के बारे में पढ़ते हैं। मात्राएं क्या होती हैं बच्चों? जितने भी स्वर होते हैं, तो जब हम व्यंजन के साथ स्वर को मिलाते हैं तो स्वर अपने पूरे रूप में नहीं लिखे जाते, उनका एक चिन्ह प्रयोग होता है जिसको कि हम मात्रा कहते हैं। जैसे अ का कोई चिन्ह नहीं होता, आ में आ का डंडा, ई में छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री की मात्रा व्यंजन के नीचे की तरफ लगाई जाती हैं। ए आई की मात्रा ऊपर की तरफ, ओ और औ की मात्रा वर्ण के व्यंजन के बाद में लगाई जाती हैं। तो इस तरह से इसके बाद अनुस्वार होता है जो कि अंक की बिंदी होती है, इसको नाक की सहायता से बोला जाता है, ये व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। अनुनासिक चंद्र बिंदु जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद विसर्ग होता है, इसका उच्चारण ह की तरह ही किया जाता है और इसमें व्यंजन के बाद अह के 2 बिंदियाँ लगाई जाती हैं। इसके बाद अलग ध्वनियाँ भी होती हैं, जैसे हिंदी में कुछ अलग दूसरी भाषा से भी ध्वनि आ गई हैं, जैसे कॉपी अंग्रेजी का शब्द है, डॉक्टर अंग्रेजी का शब्द है। तो इसके लिए अर्धचंद्र वाला स्पेशल चिन्ह प्रयोग किया जाता है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन होते हैं जो कि 2 अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, जैसे श्र है तो श और र के मिलने से, अक्ष है तो क और श के मिलने से, पत्र है तो प और त्र जो है वो त और र के मिलने से बनता है। तो इस तरह से संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसके बाद द्वित्व व्यंजन होते हैं जो एक ही व्यंजन के 2 बार आपस में जुड़ने से बनते हैं, जैसे कि आधा का और पूरा का मिलकर चक्का, मक्का, पक्का। इसी तरह बच्चा, गच्चा, तो यहाँ पर च व्यंजन को रिपीट किया जा रहा है। तो ये द्वित्व व्यंजन होते हैं। इसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं? अल्प मतलब क्या होता है? कम या तो थोड़ा। तो जो जब किसी शब्द को बोलने के लिए थोड़ा सा आवाज़ निकलती है
उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे क, क, ग, ये कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन जितने भी हैं उनमें हर एक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंत्यस्थ व्यंजन जो होते हैं वो अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। इसके बाद महाप्राण व्यंजन होते हैं। महा मतलब ज़्यादा, तो जैसे हर एक स्पर्श व्यंजन का दूसरा, चौथा और ये सब ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। जैसे ख, घ, झ, ये। अब वर्णों को बोलने के समय कंठ से, गले से जिनकी आवाज़ निकलती है वो अ, ये सब वर्ण है। तालु से वो ये, मूर्धा, दांत से त, थ, इनमें दांत टच होता है। होंठ से ये उ, प। नासिका यानी नाक से। तो अलग अलग हिस्से से मुंह के जो वर्ण निकलते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ड़ और ढ हिंदी में अपना अलग विकसित व्यंजन है। तो इस तरह से क्या क्या चीज़ें पढ़ी। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोलते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के बोलने में किसी दूसरे वर्ण की मदद की जरूरत नहीं होती। स्वर तीन तरह के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। व्यंजन के बोलने में स्वरों की मदद ली जाती है। और व्यंजन तीन तरह के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। तो ये था बच्चों भाषा के बारे में और उनके मात्रा के बारे में और कितनी तरह के व्यंजन होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।